नमस्कार, आप देख रहे हैं रघुकुल न्यूज, जहां खबरें मिलती हैं बिना किसी लाख लपेट के। सच, साहस और संस्कार के साथ हम लाते हैं आपके लिए हर महत्वपूर्ण खबर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ भोपाल हाट में क्राफ्ट रूट्स हस्तशिल्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज कहा, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की गरिमामयी उपस्थिति में आज भोपाल हाट में आयोजित क्राफ्ट रूट्स हस्तशिल्प प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। वोकल फॉर लोकल अभियान को मजबूती देने वाली यह प्रदर्शनी हमारी पारंपरिक शिल्प कला, लोक कला और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का सशक्त माध्यम है। हमारी सरकार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के संकल्प के साथ स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने और कारीगरों को सशक्त मंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और ये हमने लगातार प्रयास किया। हमारी सरकार बनने के बाद महामहिम आपको बताना चाहूँगा, हमने पहले महीने से हमारे राज्य के अंदर औद्योगिक केवल बड़ी इंडस्ट्री नहीं, बड़ी इंडस्ट्री, मध्यम श्रेणी की इंडस्ट्री और लघु और कुटीर उद्योग और लघु कुटीर उद्योग और रोजगार परक में, उसमें तो खास तौर पर मशीन के बजाय अगर लोग काम करने आए तो उनको रोजगार भी मिलता है और हमारे लिए उनको प्रोत्साहन के साथ साथ बाकी तरफ ध्यान भी जाता है। इतनी बड़ी आबादी है, हमको सबको काम से जोड़ना है। तो हमने बीजीएफ के माध्यम से रेडीमेड गारमेंट्स में बहनों को 5,000 रुपया महीना सरकार अनुदान देगी, फैक्ट्री लगाने वालों को वो फैक्ट्री लगाए, लेकिन रोजगार आधारित कर रहा है तो वो अपनी बिजली, पानी, बिल्डिंग का, बाकी का ब्याज का, उसमें तो अनुदान देते ही हैं, लेकिन रोजगार के लिए वो अगर मजदूर या अपने श्रमिक रखता है तो 10 साल तक 5,000 रुपया महीने सरकार देगी, बाकी का पैसा वो देगा। सरल भाषा में बोलो तो कारखाना वो चलाएंगे, कारीगर के अंदर सारे काम करने वाले लोगों के लिए हमारा भी अनुष्ठान रहेगा। इसके पीछे भाव यही है कि मशीनों से काम कराने के बजाय हमको लोगों को महत्व देने की जरूरत है, उनके अपने हुनर को बढ़ाने की जरूरत है, रोजगार को देने की आवश्यकता है। मैं आज इसके इस अवसर पर वाकई ये क्राफ्ट रूट्स हस्तशिल्प की प्रदर्शनी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। मेरी अपनी ओर से छोटी से बधाई भी देता हूँ और 5 दिन है, अभी बीच में हो रहा हूँ, खाली आज उद्घाटन करने नहीं आया हूँ। अनाज जी यहाँ रहेगी या बाकी लोग रहेंगे, निश्चित रूप से आपके बीच में आएंगे और ये यही नहीं रुकना है। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ आप चाहेंगे मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के बाहर भी, मध्य प्रदेश का मंत्रालय भी आपके साथ जुड़कर ये हमारे यहाँ की कला को भी देश में पहुँचाने के लिए जो बन पड़ेगा, माहेश्वरी की साड़ी, चंदेरी की साड़ी, ऐसे अलग अलग स्थान पे कई सारी चीजें, कांसे के बर्तन, अभी महामहिम में गया था यहाँ मंडला में, कांसे की इतनी अच्छी सुंदर थाली, कटोरी, गिलास और बहुत नाम मात्र की उस पर। और मैंने जब अपने टूरिज्म के लोगों को बताया तो उन्होंने कहा मेरे यहाँ तो हमारी सारी होटल में उसको लगाने के लिए हमने कहा है, क्योंकि हमको मालूम है जाने अनजाने स्टील के बर्तन में खाने से हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं। ये हमारी पुरानी पद्धतियाँ थी, हमारे यहाँ थी कुछ तो पीतल के बर्तन में खाओ, कांसे में खाओ तो बहुत अच्छा है, और संपन्न हो तो सोने चांदी में खाओ, लेकिन भोजन करने के लिए स्टील में खाना थोड़ा नुकसानदायक। मैं इसके माध्यम से डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये इससे जुड़े हुए हेल्थ के लोग बताते हैं, मैं कोई इसका विज्ञानी भी नहीं हूँ, लेकिन ऐसी कई सारी चीजें। लेकिन आप दोने पत्तल भी पत्ते में कितने बढ़िया बनते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में तो यही होता है। अभी मैं अपने एक ग्रामीण क्षेत्र में गया था, उनने बर्तन बैंक बनाया और एक जहाँ कार्यक्रमों बजाय प्लास्टिक, तो प्लास्टिक का विकल्प देने की जरूरत है। ऐसे में हर जगह हमको हस्तशिल्प की ये चीजें की जरूरत लगेगी। आज के इस अवसर पर मैं पुनः अपनी तरफ से प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ साथ अहिल्या माता के साथ जोड़ने का आनंद मैं महसूस कर रहा हूँ। हमारे बीच 300वीं जयंती चल रही है, तो आपने उनके प्रति भी योगदान दिया है। एक बार फिर मैं आपका आभार मानता हूँ, बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अभिनंदन करें महामहिम माननीय आनंदीबेन पटेल साहब का। हमारी मेरे मंत्री माननीय दिलीप जायसवाल जी हमारे लघु उद्योग और कुटीर मंत्री हैं। इस अवसर पर श्रीमती अनार बहन जो संस्थापक है क्राफ्ट रूट्स की, और लगातार ये जो ग्राम श्री का अभियान लेके चली है संस्था के लिए, जोरदार अभिनंदन आपका इस पवित्र भाव के लिए। डॉक्टर विद्या राकेश जी, आपका भी अभिनंदन।
श्री आशीष अग्रवाल जी। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। क्राफ्ट मेला मध्य प्रदेश में दूसरा है। 5 दिन पहले हो गया और आज भोपाल में इसका आयोजन हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि राज्य के मुख्यमंत्री ये एग्जीबिशन है, जो छोटे हमारे कार्यक्रम हैं, आर्टिस्ट हैं, लेकिन मेरी दृष्टि से छोटे नहीं हैं, ये बड़े हैं। ये बड़े हैं जो हमारी विरासत को बचा कर रखा है। उनको ये भी पता है कि इसमें से मिलना है बहुत कम मिलता है, लेकिन इसके साथ दिल से जुड़े हुए हैं और पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं, और इसी वजह से उसको बचाना चाहिए, ये मानकर इसमें काम करते हैं। इतना ही नहीं है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब टेक्नोलॉजी आ गई, स्वाभाविक है सबको अच्छे अच्छे प्रकार के कपड़े चाहिए, अच्छी डिजाइन के कपड़े चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा चाहिए और नवा कुछ चाहिए। अब रोज नया कहां से आए, और इसी वजह से डिजाइनर की जरूरत पड़ती है। तो हम लोगों ने डिजाइनर भी रखा। विदेशों से कई स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं और वो भी ऐसे आर्टिस्ट के साथ जुड़ गए हैं। ये पूरी जो संस्था बनी है वो लगभग 24-25 साल से चल रही है, और इसका नाम जो रामश्री, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा, आज से 25 साल पहले अहमदाबाद में मैं जब महिला मोर्चा की अध्यक्षा थी, और अभी ने हम सब लोगों को एक सुझाव दिया था सालों पहले, कई हमारे घर में कई प्रकार के कपड़े होते, कई प्रकार के कपड़े होते, क्या हम एक सूट एक साड़ी क्या खादी का नहीं कर सकते? मैं सालों पहले की बात करती हूँ। एक सूट खादी का खरीदो, और उसका आयोजन हुआ। कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से खादी भंडार में जाने लगे, और साड़ी, हम साड़ी खरीदते थे, कोई टॉवेल खरीदता था, कुछ न कुछ एक चीज आप जरूर खरीदो। और आज इसका कितना बड़ा परिणाम आया है कि करोड़ों को रोजगार मिला है और लोग खरीद रहे हैं। अब तो फैशन भी उसकी हो रही है। इसी तरह मैं ये भी कहती हूँ कि हमारे घर में एक क्राफ्ट का चीज होनी चाहिए कि कोई भी खरीदो, लेकिन आप बताओ कि हमारी क्राफ्ट है, ये हमारे हिंदुस्तान में बनती है। जिस तरह बताया ना हम लोगों के कांसे के वासन कहाँ बनते हैं, क्योंकि ये दिल को टच करती है ऐसी चीजें। और ये जो बनाते हैं ना, ये बनाते हैं ना, इसमें कला होती है। मैं मध्य प्रदेश में काफी समय घूमी हूँ, 2.5 साल इधर में रही हूँ, और सभी प्रदेश में मैं, सभी जनपद में मैं गई हूँ। अनेक चीजें मैंने देखी। उत्तर प्रदेश में भी 75 जनपद है, एक भी जनपद छूटा नहीं। कई जनपदों में चीजें देखने के लिए कैसे आप बनाते हो, डिजाइन कैसे बनाते हो, और ये चीजें देखने में भी बहुत मजा आती है। और देखने के बाद मैं वहां से अटकती रही हूँ। लेकिन ये संस्था जो काम कर रही है, ऐसी संस्थाओं के बारे में वो बुक तैयार करती है कि आपने इतना अच्छा काम किया है। लालकृष्ण अडवाणी जी हम लोगों को बताया कि देखो, पूरे भारत में आज भाजपा का संगठन मजबूत करने के लिए हमें कितना प्रयास करना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस को कुछ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास इतनी सामाजिक संस्थाएं हैं। जहां भी संस्था देखो, सब लोगों की संस्था है, हम इसमें पीछे हैं। और इसी वजह से भाजपा कार्यकर्ताओं को ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं बनानी चाहिए और समाज के साथ जुड़ना चाहिए, समाज की समस्याओं का निराकरण लाने के लिए प्रयास करना चाहिए, और उसको जितनी मदद चाहिए, इतनी सरकार किसी भी हो, लेकिन उसको मदद करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये बात हमारे सबके समक्ष रखी, और मुझे लगा कि हमें ये काम करना चाहिए। और खास करके महिलाओं के बारे में काफी मार्गदर्शन लालकृष्ण अडवाणी जी ने दिया था। गुजरात में महिलाएं बहुत ही आगे हैं, आप प्रयास करिए तो एक मजबूत संगठन बना सकते हो, और हम लोगों ने प्रयास किया।
रजिस्ट्रेशन किया। अब प्रश्न आया नाम का कि ये रजिस्ट्रेशन तो हुआ लेकिन नाम चाहिए, क्या नाम दीजिए। ये पूरा मार्गदर्शन आयोजन करने में सक्रिय भूमिका महामंत्री की नरेंद्र भाई मोदी की थी और उन्होंने नाम हमें सुझाया कि हमें ग्रामीण महिलाओं के साथ काम करना है और इसी वजह से उसका नाम गामश्री रखिए और गामश्री नाम रखना चाहिए। और आज पूरे भारत में और विदेशों में इसकी प्रोडक्ट पहुंची है गामश्री के नाम से, तो खुशी होती है। हुआ ऐसा कि मैं तो इसके बाद राज्यसभा की सदस्य बन गई, तो काम कौन बंद करेगा। सभी महिलाओं ने इकट्ठा होकर कहा कि अभी किसी को आपको रखना पड़ेगा, कि रखना नहीं है लेकिन सबको साथ में मिलकर काम करना है। उसी समय अनार कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, जहाँ मैं जाती थी मेरी साथ साथ आती रहती, सब देखती रहती थी। तो उसने कहा कि मम्मी मैं देखूंगी। तो पिछले 25 साल से वो एक काम कर रही थी। मैं राजनीति में भी कई लोग मुझे पूछते थे कि आपके बाद कौन आएगा। मैंने कहा कहाँ आएगा, आप बताइए मुझे। एक पत्रकार बंधु इधर है, मुझे पूछते रहते थे। मैंने कहा मेरे परिवार में से कोई नहीं आएगा, सिर्फ समाज का काम करेगा। वारसाई नहीं होती है मित्रों। और इसी वजह से पिछले 25 साल से लाखों महिलाओं को ट्रेनिंग दी है, आत्मनिर्भर बनाया है। अब ये हमारा पूरा परिवार बन गया है। आज यहाँ ग्राम श्री संस्था के द्वारा श्रीमती आनंदीबेन पटेल महामहिम गवर्नर उत्तर प्रदेश, उनके अध्यक्षता में मेरे मुख्य आतिथ्य में देश भर के अलग अलग राज्यों के सभी प्रकार के हस्तशिल्प के कलाकारों की कला प्रदर्शनी का ये 5 दिवसीय उत्सव अहिल्या महारानी के जन्मोत्सव के क्रम में ही एक तरह से माना जा सकता है, जब उनने लोगों की जिंदगी की बेहतरी के लिए स्वरोजगार बनाते बनाते सशक्तिकरण की दिशा में आगे कदम बढ़ाया। स्वदेशीकरण, और यही यशस्वी प्रधानमंत्री का मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है। हमारे बीच जब यशस्वी प्रधानमंत्री परसों पधार रहे हैं, तो ये अलग अलग प्रकार के ऐसे सेक्टरों से जिसमें हस्तशिल्प को प्रोत्साहन मिले, नारी सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिले, रोजगार के अवसर मिले, सुशासन की दरकार हो। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के पूर्व अवसर पर जिस प्रकार से तैयारियां की जा रही है, बहनों के द्वारा व्यवस्थाओं को लेकर के चिंता की जा रही, मैं उससे संतुष्ट हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का परसों आने वाला भोपाल मध्य प्रदेश का दौरा अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा और बहुत आनंद के साथ पूरा आयोजन संपन्न होगा। मेरी अपनी ओर से ग्राम श्री प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर भी और माननीय प्रधानमंत्री के शुभागमन के अवसर पर दोनों तरफ मेरी शुभकामनाएं। मैं बुंदेलखंड जा रहा हूं, मुझे इस बात का संतोष भी है। बुंदेलखंड पन्ना और महाराणा प्रताप की जयंती है और महाराजा छत्रसाल की भी जयंती। मैं दोनों महापुरुष को स्मरण कर रहा हूं। महाराणा प्रताप जिनने स्वदेशी के लिए देशभक्ति की उत्कृष्ट मिसाल और उनका अपना चेतक का प्रिय सवारी वाला घोड़ा और महाराणा प्रताप का जीवन स्वाधीनता के लिए उन्होंने चाहे घास की रोटी पसंद की, लेकिन अकबर और उनके तमाम मुगल सत्ता के सामने कभी सिर नहीं झुकाया और देश का स्वाभिमान जागृत करने का काम महाराणा प्रताप ने किया है। उसी के समान महाराजा छत्रसाल ने बुंदेलखंड में अलग जगह करके अपनी स्वाधीनता की ललक दिखाई। तो ये थी आज की प्रमुख खबर। बने रहिए रघुकुल न्यूज के साथ, जहां हर खबर होती है निष्पक्ष और सत्य। हमें फॉलो करें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर और जुड़े खबरों की इस नई क्रांति के साथ। फिर मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।